नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आया हूँ नया वीडियो, नई जानकारी। इस वीडियो में प्रिय दर्शकों आप देखेंगे कि क्या शादी से पहले बच्चा पैदा करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप देखते होंगे कि अधिकांश लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं। यही जो लिव इन रिलेशन जिसका नाम आजकल लोग देते हैं, वह हज़ारों साल पहले से भारत के किसी राज्य में एक जनजाति ने अपनाया था। दोस्तों, उस जनजाति के लोग ऐसा मानते हैं कि शादी से पहले बच्चा पैदा कर लेते हैं और जब बच्चा पैदा हो जाता है उस प्रकार का, उसके बाद ये लोग शादी कर लेते हैं। दोस्तों, क्या आप इसको पाप समझेंगे? क्या आप इसको बदनामी समझेंगे? दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि भारत के कौन से हिस्से में, कौन से राज्य में यह प्रथा चलती है। प्रिय दर्शकों, इस सोच को आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी अपने आप को सोच बदलने के लिए मजबूर कर देंगे कहीं न कहीं। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। जो भी दर्शक मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। प्रिय दर्शकों, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। दोस्तों, इस राजस्थान राज्य के उदयपुर, पाली, सिरोही तथा गुजरात का कुछ हिस्सा जो कि आदिवासी क्षेत्र में आता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक ग्रासिया जनजाति रहती है। यह ग्रासिया जनजाति के लोग शादी से पहले बच्चा पैदा करने को शुभ मानते हैं और इसको कोई किसी तरह का अपशगुन नहीं मानते। इस जनजाति में यह प्रथा हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्रिय दर्शकों, अब आप सोचेंगे कि यह जनजाति ने इस प्रकार की कुप्रथा को हजारों सालों से क्यों चलाया जा रहा है। इसको कुप्रथा कहें या सही प्रथा। दोस्तों, माना जाता है कि हजारों वर्ष पहले ग्रासिया जनजाति के 4 लोग थे। इनमें से 3 भाइयों ने तो शादी कर ली, जिनकी आसानी से शादी हो गई थी, लेकिन चौथा भाई जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी। प्रिय दर्शकों, जब उसकी शादी नहीं हो रही तो वो समाज में किसी लड़की के साथ ऐसे ही जीवन बिताने लगा और एक तरह से बोल सकते हैं कि लिव इन में रहने लगा। प्रिय दर्शकों, जिन 3 भाइयों ने परंपरागत तरीके से जो हमारे आजकल के ज़माने में होता है उस तरह से शादी किया, लेकिन उन तीनों के कोई तरह की औलाद नहीं हुई, किसी प्रकार की वंश वृद्धि नहीं हुई। लेकिन जो चौथा भाई था, जो ऐसे ही लिव इन में उनके गांव में किसी लड़की के साथ रह रहा था, उनके बच्चा पैदा हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यह परंपरा उसी समय से हजारों वर्ष पहले की परंपरा है, उसी समय से यह प्रथा चली आ रही है। जो चौथा भाई था उसी की आज ये ग्रासिया जनजाति है पूरी। उन लोगों ने सोचा कि हमने जो विवाह किए थे और विवाह की वजह से शादी नहीं हो पाई, और चौथा भाई जिसने शादी से पहले बच्चा पैदा किया और बच्चा पैदा होने के बाद उनके घर वालों ने खुशी मनाई। पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले में पूरा उत्सव आयोजन की तरह एक मेला जैसा आयोजन किया। उसके बाद में ये जनजाति ने यही निर्धारण किया कि आज के बाद हमारे समाज में शादी नहीं करेंगे, पहले बच्चा पैदा होएगा लिव इन में रह करके, इसके बाद ही शादी करेंगे। दोस्तों, ये लोग इस प्रथा के लिए एक मेले का आयोजन करते हैं, वो 2 दिनों तक चलता है। इस प्रथा को दापा प्रथा कहते हैं। इसमें पूरे समाज के, पूरे मोहल्ले के जितने लोग होते हैं, उस जवान बहन भाई लोग इसमें आते हैं और अपनी मनपसंद के हिसाब से लड़का और लड़की चुनते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से आजकल मनपसंद शादियां करते हैं लोग, उसी तरह से उस ज़माने में भी ये लोग अपने मनपसंद से लड़का और लड़की चुन लेते थे और इसके बाद अपने माँ बाप को बता देते थे परमिशन लेकर के। 1 साल तक अपनी मर्जी से अपना घर बसाते थे और जब इनके बच्चा पैदा हो जाता था तब जा कर के अपने माँ बाप के पास आते थे, फिर इनकी शादी होती थी। कहीं कहीं तो ये भी देखा गया कि यदि बच्चा पैदा हो गया और उसके बावजूद भी लड़की उस पार्टनर के साथ संतुष्ट नहीं रहती तो दूसरा अपना जीवन साथी चुन लेती थी। इस प्रकार की भी छूट होती थी। प्रिय दर्शकों, वैसे तो कानून इसको मान्यता नहीं देता है, लेकिन भारतवर्ष में बहुत सी जनजातियां हैं जिनमें अलग अलग परंपराएं चलती रहती है। ये जो मेले का आयोजन किया जाता था वह आजकल आम तरह से देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों बिजी लाइफ में या तो सोशल मीडिया का ज़माना है या फिर समाज में एक तारीख फिक्स कर देते हैं और उन लोगों को ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरवाए जाते हैं। जो शादी के लायक लड़का लड़की होते हैं वो सारी अपनी क्वालिफिकेशंस लिख देते हैं, लंबाई, कलर,
योग्यता और उस प्रकार से एक डिसाइड करके दिन फिक्स कर लेते हैं। उसी दिन सारे माँ बाप, सारे लड़का लड़की आकर के मिलते हैं। दोस्तों, ये गरासिया जनजाति की जो चली आ रही प्रथा है आजकल कहीं न कहीं हूबहू देखने को मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, आपका इस संबंध में क्या कहना है? क्या शादी से पहले संबंध बना के बच्चा पैदा करना ठीक रहता है या फिर नहीं? आपके हिसाब से यह प्रथा कुप्रथा मानी जाएगी या सुप्रथा? प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आपने देखा कि गरासिया जनजाति के लोग क्यों इस रिवाज को धारण करें और यह समाज आदिवासी होने के नाते क्या इस कुप्रथा को ढोया जा रहा है? कृपया कमेंट में बताइएगा। इस कहानी में जो सीखने को मिला वो सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की रोचक कहानियाँ मैं लेके आता रहता हूँ। सभी को राधे राधे, हरिओम।